पंडाल में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, वो मेरी मातृशक्ति को हाथ जोड़कर जय भीम, जय छोटू राम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है, उसी प्रकार खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर भी किसान को अपना बड़ा भाई मानता है। साथियों, आज इस पंडाल के अंदर, इस आंदोलन के अंदर वो लोग खड़े हैं जिनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिनकी रगों में राबरे आजम सर छोटू राम का खून है, जिनकी रगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून है, जिनकी रगों में भगत सिंह का खून है। आज वो समाज देश के लिए चिंतन करने के लिए और देश की आजादी की लड़ाई दूसरी लड़ रहा है। साथियों, यह लड़ाई किसान मजदूर की नहीं, यह देश को बचाने की लड़ाई है। आज दोबारा से जिन कच्छाधारियों ने इस देश को सदियों से गुलाम रखा, आज वो दो वही कच्छाधारी दोबारा से इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मगर हमारी रगों में उन कच्छाधारियों को बता देना चाहते हैं, भाजपा आरएसएस को बता देना चाहते हैं, हमारी रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में सर छोटू राम का खून दौड़ता है, हमारी रगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून दौड़ता है। हम अभी मांगने वाले लोग नहीं, हम इस देश की आजादी की लड़ने वाले लोग हैं। अंत में मैं खासकर अपने मजदूर भाइयों को एक बात कहूंगा कि साथियों, जब पंचकुला के अंदर आपका धरना चल रहा था मनरेगा में मजदूरों का, उस दौरान किसान भाइयों ने भी आपको समर्थन दिया था। और 25, 26 और नवंबर को जब चंडीगढ़ के अंदर किसान भाइयों ने धरना दिया, उस दौरान आपकी मांगों को किसान भाइयों ने अपने मांग पत्र के अंदर डाला था और यह कहा था कि खेत खलिहान के अंदर जो मजदूर काम करता है उसको 200 रुपये दिहाड़ी, 200 दिन का काम और 700 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जब हमारे बड़े भाई ने 2 कदम रखे हैं, तो हम भी मजदूर, आपका छोटा भाई खेत खलिहान से जुड़े हुए आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि आज नानुद ब्लॉक के सनमेट आए हैं, आज 1100 रुपए एक छोटी ही राशि दी है। हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं, प्रतिदिन इस धरने पे किसी न किसी गांव की लेबर और मजदूर आपके बीच में आएंगे, तन मन और धन से सहयोग करेंगे। यह आज हमारी मनरेगा में मजदूर कमेटी ने फैसला लिया है। जब तक ये आंदोलन चलेगा, हमारे बड़े भाई किसान के साथ साथ मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। जब आपका खून गिरेगा, जब आपका पसीना गिरेगा, क्योंकि हम किसान को अपना बड़ा भाई मानते हैं। जब बड़े भाई के आंखों में आंसू होंगे, जब बड़े भाई के ऊपर लाठियां चार्ज होगी, वो कायर लोग होंगे जो बड़े भाई को पिटता देख सकते हैं। हम कायर लोग नहीं है, हम बड़े भाई के साथ हैं। इस प्रदेश का मनरेगा में मजदूर आपके साथ है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार छोटू राम की विचारधारा को बताया जाता है, बाबा साहब ने भी कहा था कि ये मेरे गरीब किसान मजदूर, यदि तुम अपने घर के अंदर सुख शांति लाना चाहते हो, अपने जीवन को आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे उनसे मुक्ति चाहते हो, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। किसके लिए? उस सत्ता मास्टर चाबी के लिए जिससे हर सुख का दरवाजा खुलता है। बहन ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस देश का किसान, मजदूर, दुकानदार देश की बड़ी मेंबर और पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा तो किसके लिए कानून बनाएगा? अपने लिए बनाएगा। उसी प्रकार राबरे आजम सर छोटू राम ने कहा है कि ये मेरे भोले भाले किसान मजदूर,
तू मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। आज सारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं इन कच्चेदारियों से बच लो, बच लो, बच लो। आज हमें दुश्मन को पहचानने की जरूरत है और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और तीसरी, भगत सिंह ने कहा था कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जय जवान और जय किसान मजदूर के नारों से अंत में आप सभी को जय भीम, जय छोटूराम, इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। वह किसी भी आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी है वो नारे हो हैं, जयकारे हो हैं। तो जब भी नारे और जयकारों की बात आवा पूरी शक्ति से, ताकि उस फिरंगी सरकार को, उस संघी सरकार को, उस अन्यायी सरकार को, उस अत्याचारी और जुल्मी सरकार को पता चले आज भारत देश के किसान और मजदूर की आवाज कितनी बुलंद हो चुकी है। तो एक बार जोरदार नारे लगाएंगे दो, बोलिए किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, सारे देश का किसान मजदूर भाईचारा, जुल्मी सरकार, अन्यायी सरकार, किसान मजदूर विरोधी सरकार। तो मैं आप लोगों को एक छोटा हादसा बताने का प्रयास करूंगा, वही समय बहुत कम है। हम ठीक 6 दिन से खनौरी बॉर्डर पे थे, तो हमें वहां पे सूचनाएं मिली। हम लगभग कल हम 15 जवान वहां से सीधे डायरेक्ट आए, तो यहाँ की सूचनाएं कुछ गलती, वह हमारे सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया, घर में बढ़ के वह हमारे जो लोगों को उठा लिया, मारपीट कर दी, ट्रैक्टर मार दिया। तो इतना मतलब वहाँ इतने अपसेट थे, हम उस आंदोलन को छेड़ के जब अपने परिवार को संभाला यहाँ पहुंचे। तो मैं एक सर छोटूराम जी की 2 कहावतें थी, वह ए मेरे भोले किसान, तो ये मेरी 2 बात मान ले और दुश्मन को ले बोलना ले सीख और दुश्मन न पहचान ले। तो मैं आज इस भारत देश की जनता को, जो आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे, तो आप अपने दुश्मन को पहचानो, आखिर दुश्मन है कौन। हमारे दुश्मन 3 हैं देशवासियों, सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस आपका करके जो कर रहा मोदी कर रहा, जो भी अपना अत्याचार कर रहा मोदी कर रहा है। लेकिन आप गलत सोच है, क्योंकि ये सिर्फ एक बात आपका भरी जा रही है, नुकसान जो कर रहा है मोदी कर रहा है। करके मोदी न हटा देंगे, कोई दूसरा गुंडा बिठाकर तर पर फिर अत्याचार करवा देंगे। आपके दुश्मन 3 हैं और तीनों दुश्मन किस प्रकार से आपके ऊपर आतंक और अत्याचार कर रहे हैं, आप लोगों को ये समझना होगा। सबसे बड़ा जो दुश्मन आपका कारपोरेटर है, आपके व्यापारी हैं। इस वर्ष 12 व्यापारियों का 10 लाख करोड़ माफ कराया है। जो 12 व्यापारियों का 10 लाख करोड़ माफ कराया है, न्यू समझ ले वो तारे दुश्मन है। वो उन्हीं की दुश्मनी हमारे पूरे भारत देश की 110 करोड़ आबादी के ऊपर जो कर्जा है 2,53,000 करोड़ है, लेकिन आपका कर्जा माफ नहीं कर रहे। और उन आतंकियों का जो तुम्हारे उस षड्यंत्र में शामिल है 10 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए। दूसरी जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, नौकाग्रानी चोर, जो चोर चोरी करता हो बस चोर ना मार दो, शाना मनुष्य नौकाग्रा चोर नहीं, चोर की मां ना मार दो ताकि चोर पैदा ना हो। दूसरा आप लोगों का इस भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आरएसएस है। इस देश में जब भी कोई भी आंदोलन है, कभी आरएसएस की कोई शाखा आपके बीच में आई, इस बात को आप नोट करिए। को विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल, आरएसएस का एक भी संगठन आपके पास नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो कच्ची वाले, वो गद्दार, इन आज भी हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ऊपर दमन हो रहा है, आंसू गैस हो रही है, लाठियां चल रही है, तो उस आरएसएस के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर के आपका दमन और अत्याचार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझना होगा। वो कहीं भी कभी भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे, इन आरएसएस वालों को 70 वर्ष दूर रखा। उनका पता था ये
अन्यायों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार, ये देश को गुलाम बना देंगे। वही परिस्थिति आ गई। और आज इस देश के सामने एक बात रखी जा रही है, मोदी की गारंटी। मोदी अनाज देगा, मोदी की गारंटी। सिर्फ देशवासियों 4 बात देखो, इसने 24 गारंटी दी देश को। पहली गारंटी बहू को दी, बोले 7 जन्म साथ निभाऊंगा। निकम्मा 3 महीना में छोड़ के भाग गया। फिर परिवार को गारंटी दी, मैं तारी परवरिश करूंगा, परिवार को छोड़ के भाग गया। ईब तारे ऊपर फिर इसने बेरोजगारों को गारंटी दी, आई साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मिला रोजगार। फिर गरीबों को गारंटी दी, 15 लाख रुपया आपके खाते में डालूंगा। क्या वो गारंटी पे तय हुई? फिर गरीब लोगों को गारंटी दी, मैं महंगाई दूर करूंगा। किसानों को, मजदूरों को गारंटी दी, तेल 30 रुपया कर दूंगा, चीनी सस्ती कर दूंगा। क्या हुआ? इसकी कोई गारंटी ना, यू किसी गारंटी पर खड़ा। समय का अभाव है। इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटना है? आज ये देश आजाद नहीं है। देशवासियों ये समझ लो, इन तीनों ने मिलके, आरएसएस, बीजेपी और व्यापारियों ने मिलकर आपको गुलाम बना दिया। यही गुलामी को आपको प्रदर्शन कर दिया। आप पिटोगे, शिक्षा की बात करोगे, पिटोगे। आप कहीं भी सरकार के खिलाफ बोलोगे, पिटोगे। तो ये से हमारा जो लोकतंत्र, ना ये संविधान है, ना लोकतंत्र रहा, ना कानून, ना ये सीधा लटका राज, आतंक का राज होगा। सभी देशवासियों से, 36 अपराधियों से, कभी ये मजदूर पिटे, कभी किसान पिटे, कभी छात्र पिटे, कभी मुसलमान पिटे, कभी कर्मचारी पिटे, कभी अधिकारी पिटे। आज किसान और मजदूर पिट रहा है, कल आप लोगों के बारे कोई नहीं बचेगा। आज ये आजादी और गुलामी की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि इस लड़ाई में देश खड़ा होगा, बच जाओगे, नहीं तो देश गुलाम होगा और बहुत बदतमीजियां होंगी। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होंगे। अंत में फिर ये किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सभी देशवासियों से अपील, घरों में न बैठो। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रदेश और सभी देशवासी इस किसान और मजदूर के आंदोलन में खड़े हो जाओ और देश को बचा लो, अपने हकों को बचा लो, अपनी फसलों और नस्लों को बचा लो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। पूरे प्रशासन ने, पूरी पुलिस फोर्स ने, पूरे बल ने तोड़ने की कोशिश करी, किसान का धरना थी, लेकिन इनमें इतनी ताकत है, इतना दम है इन खिंड के आड़ा में, इन मंडा से आड़ा में, फिर उल्टे आकर जो धरना जमा दिया है। और जो हमारी पगड़ी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश प्रशासन ने करी है, जो पंचायत की मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, ये किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अपनी पगड़ी को ठोकर मारने का काम करे प्रशासन ने। जिस तरीके से पंचायत में घुसे हैं, फिर दोबारा जो है काम चल पड़ा है, ट्रैलियां आड़े रहेंगी, ट्रैक्टर आड़े रहेंगे, ये किसानों के जहाज, ये किसानों के टैंक उड़े रहने है। बात करेंगे ताऊ, तो देख लो पूरा भंडारा चल रहा है, माल पुड़े उतरने लग रहे, पुड़े। राम राम ताऊ। राम राम भाई। इधर उड़का ताऊ, मोट के मोट का इसने छोड़ दे तो मैं पकड़ रखूंगा। अच्छा नहीं बताओ क्या नाम ताऊ? रणबीर। अच्छा तो उड़ा आंसू गैस के गोली चल ली, बुढ़ाके उठे दमादम, गांव का मैं डर कौन लग गया? डर तो लग गया भाई, खाम खा के धक्के धक रहा उन्हें, नहीं कोई शांति से बैठा था सौदा। अच्छा जो अपना खाली जंगल था, जो को डली थी नहीं और नहीं, वो लठले रे, जब वो बराबर सूत बैठा जब चल रहा घरा में घुस का मारे हैं, नहीं थे किसान ने मुबारक करे हैं खूब है। खाली आते थे, रोड तो तड़ा आने के करया, पब्लिक में बड़के ने भड़काने की कोशिश अच्छा, करी। अपनी पंचायत चल रही थी, सारे आसपास के गांव राम की पंचायत बैठी थी, इस तरीके से प्रशासन ने घुस के गुंडागर्दी करी है, जो अपना लाठीचार्ज करी है। न्यू बताओ, जो अपना खिंड का ठोकर मारी गई है, जो अपना मान सम्मान का, जो किसान की पगड़ी का ठोकर मारना काम प्रशासन ने कराया, उसका जवाब दोगे कि नहीं? देवांगे, सारे लाख के देवाएं मुंह तोड़। अच्छा, इसका मतलब पंचायत का मतलब भी ऊपर होगा फैसला, पंचायत ऊपर सदाई रही है। ठीक बात है भाई। ताऊ का कहने का मतलब है प्रशासन आपकी कितनी तानाशाही कर लियो, कितना गुंडागर्दी कर लियो, लेकिन जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है किसान का है, जिस तरीके से पंचायत के भीतर बढ़कर किसानों को पाड़ने की कोशिश करी गई है, वो नाकामयाब रहोगी हमेशा। क्योंकि ये खिंडकियां देख ले रहे, ये देख बड़े बुजुर्ग देख कितने कितने साल के, ये अपना खतर लड़न लग रहे। ताऊ का नहीं देखिए, इस ताऊ ने क्या चाहिए भाई, यो अपना खतर लड़न लग रहा है, आने वाली पीढ़ियां खतर लड़न लग रहा है, इन खतर लड़न लग रहा है। देखिए इन खतर के भाई इनके आने वाली जिंदगी ठीक हो जाए। अगर यू आंदोलन नहीं सक्सेसफुल होया नहीं भाई, अगर कभी ना सोचियो काकी आवाज उठा दोगे। अगर जो हमने सोशल मीडिया पे भी आके एक बात भी सरकार के खिलाफ बोल दी, सारा परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, खाटा तला बैठ दिया जाएगा, लठ डंडे मार के घर छूट दिया जाएगा। भाई सीधी बताओ, ताऊ ने दिखा लगातार सारे धरने पर तेरा दिन नहीं दिल्ली रहा।
फिर 40 में खेड़ा, अच्छा फिर खेदड़ा, अच्छा फिर इंसारा, फिर उड़ गए पानीपत उस पे, हाँ फतेहाबाद पे, हाँ सीधे उड़ रोते सारे मरूँ हूँ भाई। तो- हाँ मैं घबराने की बातें होता कर। तो चूरमा खाओ, लासी पीवे, टिंडी खाओ, घी खाओ, के खाओ, इतनी ताकत ले हाँ मैंने सदा के खुला रखा मुझे पहले। अच्छा। वो तैयार है। अच्छा बस। हाँ वो कामयाब हो रहा है, हम डरते नहीं सरकार। चलो भाई, इन प्रकार काके ताऊआ की दादियां की जो है आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे जाओ भाई। बहुत से भाई पास से देखो सच्चाई की आवाज उठाने तो पास नहीं हटाएंगे। अगर जे फिर भी नाड़ कट दियो तो घर कैनू कह गैल रखा है कि भाई झूठ गलत काम ना करिए, किसी के लिए सही करे है तो भाई बेसिंग मर का जीत रिलास ना एक्सेप्ट कर लेंगे।